हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बैठे हुए हैं लास्ट वीक एक्सपायरी पे मई 18 तारीख और बजे है दिन के 12, राइट। और निफ्टी सुस्त है, कुछ कर नहीं रहा है। अगर हम चार्ट को देखें तो ये पॉइंट यहाँ था, तो पूरा दिन अगर हम 11 बजे से 12 बजे तक देखें तो कोई मूवमेंट ही नहीं था। अगर हम उस समय के स्ट्राइक प्राइसेस को देखें, 18,250 का कॉल वाज ट्रेडिंग एट 24 रुपीज़ एंड इट्स पुट वाज ट्रेडिंग एट 22 रुपीज़। और निफ्टी भी उस टाइम 18,250 के बाद, या आप एटीएम स्ट्राइक की बात करें। हाँ बिल्कुल, एटीएम स्ट्राइक है। प्लस एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये एक्सपायरी दिन था, थर्सडे था। और आई थिंक डेस्टिन में को आप करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आईटीसी और एसबीआई के रिजल्ट आने वाले थे। हाँ, तो एसबीआई और आईटीसी दोनों के रिजल्ट हैं, दोनों हैवी वेट हैं निफ्टी के, राइट। अगर आप देखें उनमें थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो निफ्टी तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मुझे पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन देयर विल बी अ मूवमेंट। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू सी 46 रुपीज़ आपको देने हैं दोनों तरफ की कॉल और पुट को बाय करने के लिए। इसका मतलब ये है कहीं पे भी जाए ऊपर नीचे, अगर मूवमेंट 18,250 से 46 रुपीज़ का होता है इन ईदर डायरेक्शन यू विल बिकम पॉजिटिव, करेक्ट। तो ये एक हिस्ट्री थी, ये उस समय की सिचुएशन थी, ये हमारे पास नॉलेज थी कि भाई स्ट्राइक बहुत लो है, रिजल्ट आने वाले हैं और टाइम बहुत कम बचा है। तीनों चीज़ हमें पता थी। तो आई थिंक एवरीथिंग वाज लुकिंग इन आवर फेवर। प्रीमियम जो हमको देना पड़ रहा था वो बहुत कम था। आईटीसी और एसबीआई के रिजल्ट आने वाले थे, प्लस एक्सपायरी डे था। तो अगर कोई भी गामा मूव आती अगर इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इट वुड हैव बेनिफिटेड अस। करेक्ट। तो उस समय अगर आप ट्विटर पे देखेंगे तो वी पोस्टेड दिस एट व्हाट 11:56 एंड वी इमीडिएटली गेव अ कॉल टू बाय बोथ साइड्स, राइट। जब हमने ये कॉल दी तो वो हमने यहाँ पर कॉल दी थी कि भाई बाय बोथ साइड्स नाउ। अब अगर हम नेक्स्ट उसकी मूवमेंट देखें तो जैसे ही एसबीआई के रिजल्ट आए, जैसे ही सो एक बार हम वो बाद में जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम चार्ट्स पे देखें और इस स्ट्राइक प्राइस को देखें तो लॉस हमारा अगर देखेंगे एट द मैक्सिमम इज़ जस्ट -2,250 रुपीज़, राइट, और 2,300 अगर हम एक लॉट की बात करते हैं तो क्या हमारा स्टेक पे है 2,300 रुपीज़। और अपसाइड अपसाइड तो अनलिमिटेड है, राइट, बिकॉज वी आर बाइंग कॉल्स एंड पुट्स। तो किसी भी डायरेक्शन में जाए हमारा ब्रेक इवन अगर आप देखेंगे तो 18,203 और 18,295 हो गया था। तो क्या हुआ जब रिजल्ट आए तो एकदम तहलका मच गया, राइट। और अगर हम देखें उसके बाद फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स 11:56 यहाँ पे था, राइट, ऑलमोस्ट उसी पे ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से। it went down to by 0.5% and actually went down significantly, और उस समय लेवल हमारा आया था 18,100 तक पहुंच गई थी मार्केट। मतलब 18,250 पे हमने सेल किया और 18,100 तक मार्केट पहुंच गई, मतलब 150 पॉइंट। तो इसका मतलब 150 पॉइंट वो डाउन गया। तो फिर जैसा कि हमने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था उस समय, दिस इज़ अराउंड इसका टाइम था 1:08। अगर 1:08 की बात करते हैं तो मे बी यहाँ पर होगा, राइट, नहीं सॉरी 1:08 यहाँ कहीं होगा। तो विद इन अ मैटर ऑफ 1 आवर, राइट, 1:08 पे हमारे स्ट्राइक प्राइस 106 और 7.4 पे आ गए थे। टोटल कॉस्ट हमारा यहाँ 46 रुपीज़ था और वो 113 रुपये में कन्वर्ट हो गया था। तो एज वी सेड, आई मीन वी बुक्ड आर प्रॉफिट्स देयर एंड देन इटसेल्फ, अब हम लोगों का पैसा डबल हो गया। तो आप बोलेंगे इसको और क्यों नहीं वेट किया। अगेन नॉर्मली हम थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। अगर आप लास्ट तक भी जाएंगे और लास्ट के अगर आप मानते इसको एक्सपायर होने देते तो मार्केट क्लोज्ड समवेयर एट 18,150, राइट। सो 100 रुपये ही मिलते आपको। तो बिकॉज देयर वॉज सो मच टाइम, तो कॉल भी आपको 7 रुपये दे रहा था और पुट 106 रुपये पे पहुंच गया था, इवन दो मार्केट वॉज स्टिल एट दिस पॉइंट, करेक्ट। सो द आइडिया इज़, इवेंट था बहुत बड़ा। आइडिया इज़ कि प्रीमियम्स बहुत लो थे। आइडिया इज़
कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट मूवमेंट किसी डायरेक्शन में तो होगी. तीनों चीज़, ऑल स्टार्स वर अलाइंड फॉर अस एंड दिस प्रेजेंटेड अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम उस समय कॉल और पुट दोनों. अगेन आई एम स्ट्रेसिंग कि this was not a hedged trade for sure, लेकिन it was a trade कि we don't care the market movement up है या down है. What we cared is market movement would be steep in either direction. हम we at wealth compounders don't care where the market moves, right? We only care कि इवेंट से या किसी चीज़ से इम्पैक्ट क्या हो सकता है और प्रेजेंट स्टेट क्या है जिसका हम फ़ायदा उठा सकें. Honest Trader, you want to add something? I think this is a very good example of low risk strategy and I think presence of mind, how vigilant you were, right? आपने देखा प्रीमियम्स इतने कम हैं, इवेंट है, एक्सपायरी डे है, why can't we take advantage of it? और खोने के लिए I think it wasn't, I mean it was nothing to lose, right? Such low premiums I think I have not seen in Nifty for a very long time. That too on event days. So I think this was a very good opportunity which you जिस पे आपने काफ़ी फ़ायदा उठाया. Correct. So thank you, Honest Trader. I think we'll keep sharing few of our trades और जिसमें we highlight कि क्या, and all of us can do this, right? These are very very simple things. हम कोई बहुत बड़ी बड़ी terms नहीं बोल रहे हैं तुम्हें. We are not going to charts और 50 तरह के indicators दिखा के confuse नहीं करना चाह रहे हैं. हम very say basic common sense, very basic presence of mind and with the risk management, that's how we trade and that's how we share our data. So please follow us, please encourage us by giving more likes and subscribing to our YouTube channel as well as on Twitter. Thank you so much.